हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एरिया और पेरीमीटर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसको मैं अभी बताऊंगा। तो पहले यह जानना पड़ेगा कि किसी भी रेक्टेंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यही वाला हम लोग फॉर्मूला इस केस में यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि यह एक प्लॉट ऑफ लैंड है। क्या है? एक प्लॉट ऑफ लैंड है और इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये वाला पार्ट मुकेश को मिलेगा और यह वाला पार्ट मुकेश को, और ये जो पार्ट है वो मिलेगा नरेश को। तो आपको पता करना है कि मुकेश और नरेश को कितना पार्ट, कितना एरिया मिला। तो देखते हैं। देखिए, अब ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो स्क्वायर के शेप में है। किस शेप में है? स्क्वायर के शेप में। और आपको पता ही होगा कि स्क्वायर का जो प्रत्येक साइड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 80 और ये क्या है? 70 है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना? 150। तो इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो इस सी डी पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ई तो ये हो गया आपका एफ। तो यह मेरे पास क्या हो गया? एक प्रॉपर स्क्वायर्ड प्लॉट ऑफ लैंड हो गया और उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये क्या है, ए बी आपका 150 है। 150 कैसे? 80 प्लस 70 150। तो ये भी आपका क्या होगा? 150 मीटर ही होगा, ठीक है। और ये होगा जो सी डी होगा वो भी क्या होगा? 150। मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स हो जाएगा 150 मीटर। ये क्लियर हो गया? तो अब आपको देखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। या पहला ये है कि इस फिगर को हम दो इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड कर दें, फिर क्या करें, इसका और इसका एरिया पता करें, फिर इसका और इसका, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि ये 1 2 और 3 ट्रायंगल में डिवाइडेड है। तो ट्रायंगल के एरिया के बेसिस पे भी इसको हम इसका हम आंसर पता कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम ट्रायंगल के हेल्प से इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड गिवन टू मुकेश क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी। तो मैंने क्लास में बताया होगा कि किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 * b * h। मतलब कहने का सेंस क्या कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर बेस और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट गिवन हो, मतलब जो बेस है उस पे हाइट गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग 1/2 * b * h की फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं 1/2 * बेस इनटू हाइट, फिर यहाँ पर भी वही 1/2 * बेस इनटू हाइट। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एईडी लेते हैं, एईडी। तो इसमें हम बेस आपको क्या लेते हैं? 80 मीटर, ठीक है, और हाइट इसको लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है। मतलब स्क्वायर का जो प्रत्येक एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो क्या है, एंगल ईएडी आपका 90 डिग्री है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं जो एडी है वो एई बेस पर हाइट है। क्या है? जो एडी है वो क्या है? एई बेस पर हाइट है। तो ये आपका 150 है। तो 1/2 * b *
8 हो गया। फिर 1/2, अब इस केस में है ट्रायंगल बीईसी में बेस कितना है, ये 70 है, ठीक है, और इसका हाइट कितना है आपका 150, कितना है 150 मीटर। तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 यहाँ से 41 इसको कैंसिल करेंगे तो 15 4 जा 60, ठीक है। अब कितना हो गया 60, और मेरे पास डबल जीरो है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हम करते हैं 35, तो 15 5 से 75, ठीक है, 75 कैरी 3 37 एंड 53 is 45 प्लस 7, 45 प्लस 7 हो जाएगा आपका 52, ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हो गया आपका 11,250 मीटर स्क्वायर। ये एरिया मिलेगा किसको, मुकेश को। किसको मिलेगा, मुकेश। ऑलरेडी आप लिखा हुआ ना, एरिया प्लॉट ऑफ लैंड गिवन टू मुकेश, ठीक है। अब निकालते हैं कि नरेश को कितना मिलेगा, नरेश को कितना मिलेगा, मींस एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड गिवन टू नरेश, गिवन टू नरेश। देखिए यहाँ पे मेरे पास नरेश को जो हम एरिया देंगे वो ट्रायंगुलर शेप में है, जो है सीईडी, जो ट्रायंगुलर फॉर्म है सीईडी, वही क्या है नरेश को मिलेगा। तो इसमें जो ये बेस है सीडी है, और जो हाइट है वो ईएफ है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है ईएफ, और ये बेस क्या है सीडी है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का फार्मूला, ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो वाला हम लोग अप्लाई करेंगे, मींस 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बेस आपको कितना है, यहाँ पे 150 हो गया, क्योंकि ये 80 और ये 70 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 150, और एक स्क्वायर के सारे साइड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 150 मीटर इनटू हाइट आपकी क्या हो जाएगी, फिर वही है 150 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगी 750, ये जाएगी 11,250 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो एरिया है वो किसको मिला, नरेश को, और ये जो पार्ट है वो किसको मिला, मुकेश को। इस तरह से एक क्लियर हो गया। अब करते क्या है कि इसको हम रेक्टेंगल के एरिया के हेल्प से इसका हम लोग पूरा एरिया पता करते हैं। देखिए क्वेश्चन से ना आप कर क्या रहे हैं कि इस वाले हम केस में, ठीक है, हम रेक्टेंगल का एरिया यूज कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर फिट था ABCD, ठीक है, इसको हमने क्या किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल AE, इसको F लेते हैं, AEFD, रेक्टेंगल EBCF, मींस मेरे पास दो रेक्टेंगल है, यहाँ पे लिख देते हैं रेक्टेंगल AEFD एंड रेक्टेंगल क्या हो जाएगा EBCF, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब AEFD में हम इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो एरिया है ये वाला इसके एरिया के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है, वो इसलिए कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होता है, हाँ। तो करते क्या है कि इस ABCD स्क्वायर्ड फॉर्म को हम लोग दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर देंगे, और देखिए रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है, मींस A इक्वल टू क्या हो जाएगा DF हो जाएगा, और AD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका EF हो जाएगा। तो यहाँ पे जो AD वो मैंने लिखा है, जब ये स्क्वायर था तो उस समय इसका सारा साइड इक्वल होगा एक दूसरे का। तो अगर ये आपका 150 है तो ये भी 150, ये भी 150, मींस टोटल आपका कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा आपका 150, और ये जो AD है, AD आपका क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको हम रेक्टेंगल के फॉर्म में लेंगे, देखिए तो AEFD, यहाँ पे आपका लेंथ कितना हो जाएगा, ये 150,
और ये होगा वो ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे आपका लेंथ 150 और ये आपका ब्रेथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर पार्ट में मुकेश और नरेश को दोनों को इक्वल एरिया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है AEFD इसको हमने दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि पार्ट ऑफ रेक्टेंगल AEFD given to Mukesh and Naresh इक्वल। तो क्या क्या कि इसके एरिया निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देना, मींस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा। अबे रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हो जाएगा आपका लेंथ कितना हो गया 150 मीटर, ठीक है, इनटू 80 मीटर। तो देखिए ये तो एरिया होगा, लेकिन ये क्या है, दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइडेड है, इसके लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मींस इसको हम क्या रखेंगे 1/2। तो यहां से कितना हो जाएगा 40। तो ये होगा आपका 6000 मीटर स्क्वायर। मींस इतना पार्ट मुकेश को भी मिलेगा इस वाले में से, और इतना पार्ट नरेश को भी मिलेगा। अब आता है इस वाले केस में, ठीक है। पार्ट ऑफ EBCF given to Mukesh and Naresh equally, ठीक है। वही देखेंगे रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल एरिया प्लॉट का हम एरिया निकालेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या हो जाएगा आपका 150 मीटर, ठीक है, ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका 70 मीटर। फिर इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 150 मीटर इनटू 70 मीटर इनटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से ये जो नंबर इसको ये 35 से डिवाइड कर देगा, तो हो जाएगा 15 जा 75, 53 जा आपको तो 45 प्लस है 52, ये हो गया 0। तो यहाँ पे देखिए आपका कि यहाँ पे ये मिल रहा है किसको, ये मुकेश को भी इतना ये मिल रहा है और नरेश को भी मिल रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी मिल रहा है। मतलब क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ land given to Mukesh as well as Naresh कितना आएगा 6000 मीटर स्क्वायर प्लस कितना आएगा 11250 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया दोनों को इक्वली मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई एक वॉल है, ये क्या है वॉल है, और इसमें इसको दो भाई पेंटिंग कर रहे हैं। एक का नाम है आपका इरफान, दूसरा का नाम है ईशान, ठीक है। इरफान और ईशान, जो ईशान कर रहा है वो डायमंड वाला पार्ट कर रहा है, ईशान इस पार्ट को क्या कर रहा है पेंटिंग कर रहा है, और जो इरफान है इसको 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 इसको, ठीक है। तो पता करना है क्या कि किसने कितना एरिया पेंटिंग किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 मीटर, 4 मीटर, फिर ये आपका 1.2 मीटर, फिर उसी तरीके से आपका है 1.2 मीटर, और ये भी आपको क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे डिवाइड करते, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 मीटर है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि इस लाइन के से ये रेक्टेंगल के फॉर्म में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वही लेंथ इसकी होगी, तो 1.2 और 1.2 की हो जाएगी 2.5,
4 मीटर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी 2.4 मीटर। ये हम किस बेसिस पे लिख रहा है, हम इसी बेसिस पे लिख रहा है कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए अगर ये आपका 2.4 है तो ये भी 2.4 होगा, ये भी 2.4 होगा, ये 4 है तो भी 4 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 मीटर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इशारा है, ये वाला डायमंड पार्ट क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहे थे, इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या कि ये आपका क्या हो गया 4 इक्वल, ये आपका 1.2, ये 1.2 है, ठीक है। ये आपका भी 1.2 हो गया, और ये तो हो जाएगा 1.2, और ये तो 4, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे A B C D E F G H और I, तो यहाँ पे हमने इस बड़े वाले रेक्टेंगल को 4 इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इसका हम ये नाम भी दे दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ईशान को जो पार्ट मिलेगा वो 4 ट्रायंगल के एरिया की इक्वल होगा, मतलब ये वाला, ये और ये, मतलब यहाँ पे एक नाम है मेरे पास ए, देखिए BID AFID HIF और BIH। तो इस चारों ट्रायंगल के जितना एरिया होगा वो एरिया कौन करेगा, पेंट ईशान। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ वॉल पेंटेड बाय ईशान। इसमें क्या लिख देंगे हम, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है ट्रायंगल, BID, फिर ट्रायंगल AFID, फिर ट्रायंगल हो गया आपका HIF, फिर ट्रायंगल कौन सा हो गया BIH, क्या हो गया BIH। तो करना क्या कि इस तरह के क्वेश्चन में अपने कन्वीनियंस के अनुसार गिवन फिगर को आपको फिर उसके सब पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अगर हमारी इरेगुलर शेप है तो उसको रेगुलर में डिवाइड कर लेना है। अगर मान लीजिए बड़ा शेप है, ठीक है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर एक ही बड़ा प्लॉट है, अगर 2-3 भाई को मिल रहा है तो पहले ये फाइंड आउट कर लेना चाहिए, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके कि किस भाई को कौन सा पार्ट मिलेगा, और फिर क्या करेंगे हम, जिस भाई को जो पार्ट मिलेगा उस पार्ट के एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो वो उसको मिल जाएगा। मींस यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे अब एक बात ये है कि अधिक सारे क्वेश्चन बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, एक ही 2 क्वेश्चन बनाना है और उसको डिटेल में जानी है, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या था, एक वॉल था, ठीक है। अब इसमें ये जो पार्ट है वो ईशान कर रहा है, और ये जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, इरफान कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और पहले यह पता करते हैं कि ईशान जो पेंट कर रहा है, ठीक है, उसको कौन कौन सा पार्ट पेंट करना है। फिर इरफान जो पेंट कर रहा है उसको कौन कौन सा पार्ट पेंट करना पड़ रहा है, और जो पार्ट पेंट कर रहा है उसका आपको लेंथ या फिर ब्रेथ या फिर प्रत्येक साइड पता है कि नहीं पता है। तो जब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो हमको इसका प्रत्येक साइड पता चल गया। अब इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब ABIH को अगर मान लीजिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए ABIH रेक्टेंगल, BCDI IDFH, फिर इसके बाद HIFG। इस तरीके से हमने ACEG को हमने क्या किया, 4 इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड किया। फिर उस 4 इक्वल रेक्टेंगल को हमने 2-2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड किया, और जिस ट्रायंगल में डिवाइड किया, ठीक है, उस दोनों ट्रायंगल के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये पार्ट मिला किसको, नरेश को, ये पार्ट ईशान को, ये पार्ट मिला किसको, इरफान को। तो ये भी इक्वल एरिया, ये भी, इसका भी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ BID का मतलब क्या हो गया, BID मींस एरिया ऑफ BCDI बाय 2, एरिया फॉर
एयर को शॉर्ट, एयर हो गया आपका एरिया, BC DI by 2 प्लस एरिया कौन सा अब निकालते हैं किसका, A5D मतलब IDEF के एरिया का हाफ, IDEF by 2 प्लस एरिया क्या हो जाएगा, HIFG by 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ABIH by 2, देखिए BCDI, तो इसमें लेंथ आपका 4 है और ब्रेथ क्या 1.2 मींस 4 into 1.2 by 2 प्लस IDEF 4 into वही सारा केस में वही है, ठीक है, 4 into 1.2 by 2 प्लस 4 into 1.2 by 2 4 into 3। अब इस एरिया का मैंने दो इक्वल पार्ट कर दिया और ईच पार्ट किसको मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा ईशान को और एक पार्ट मिलेगा इरफान को, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक पार्ट मिलेगा किसको, ईशान को, तो एक पार्ट मिलेगा किसको, इरफान को। फिर वही जैसे यहाँ पे एक पार्ट पेंट कर देगा ईशान, तो दूसरा पार्ट कौन पेंट करेगा, इरफान। तो इस तरीके से ईशान जितना पार्ट पेंट कर रहा है ना उतना ही पार्ट इरफान भी करेगा। तो यहाँ पे होगा 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो 2.4 देखिए 2 into 1.2 2.4 2.4 मीटर स्क्वायर 2.4 मीटर स्क्वायर ये कंट्रोल करेगा 9.6 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना पार्ट ईशान भी करेगा और इतना पार्ट इरफान भी करेगा। तो लिख लेंगे hence part of wall painted by each 9.6 मीटर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि दो भाई, एक संजीव है और एक आपका क्या है, कोई नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक भाई है जिसका नाम संजीव है वो हम बोल रहे हैं क्या कि ये आपका क्या होगा, ये आपका ओरिजिनल फील्ड है, क्या है ओरिजिनल, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि सिर्फ देखिए यहाँ पे जो डिवीजन है वो प्रॉपर वे में नहीं है, और डिवीजन है वो प्रॉपर वे में नहीं है, तो संजीव का ये कहना है कि इस फील्ड को इस तरीके से डिवाइड करना है, क्या करना है, इस फील्ड को इस तरीके से डिवाइड करना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है क्या कि एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल बट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल डिफर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी मोर। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एरिया के केस में तुमको पता चल रहा है कि एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर हम फेंसिंग की बात करें तो इससे मतलब इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी हम फेंसिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे हम पेरीमीटर की बात करेंगे, ठीक है, पेरीमीटर। या फिर सर्कल के केस में क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, क्योंकि फेंसिंग मतलब जो वायरिंग हम किसी भी फील्ड के चारों तरफ करेंगे तो उसके साइड के लॉन्ग ही करेंगे ना, और साइड के लॉन्ग करेंगे तो सीधी सी बात है वो क्या होता है, पेरीमीटर होगा। तो इसलिए अगर फेंसिंग टाइप में निकालने के लिए बोल रहा है या फिर फेंसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे हम 100% पेरीमीटर की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो अब ये ओरिजिनल फील्ड और ये क्या है आपका डिवाइडेड फील्ड है। तो अब दोनों केस में हमको एरिया और पेरीमीटर पता करना है, और दोनों केस में हमको एरिया पेरीमीटर ही पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक पार्ट हो गया गोविंद और एक पार्ट हो गया संजीव। तो ये क्या, ये आपका रेगुलर शेप है, क्या क्या रेगुलर शेप है। तो इसको हम करना है क्या कि इसको रेगुलर शेप में डिवाइड डिवाइड कर लेना है। रेगुलर शेप करने का सेंस क्या कि रेक्टेंगल हो या फिर क्या स्क्वायर, मतलब हमको उस शेप में
इसको कन्वर्ट कर लेना है जिसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता हो, ठीक है। जैसे इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देंगे तो देखिए यहाँ पे और ये टोटल आपका कितना है 50 प्लस 45 कितना हो गया 60 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 और ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो गया और ये 45 हो गया जिसमें से 30 आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये आपको कितना हो गया 15 हो गया और यहाँ पे देखिए ये 30 है, ठीक है। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिलके कितना हो जाएगा 30, तो ये भी 15 और ये भी 15, तो इसको हम ये इरेज कर देते हैं ये 15। अब देखिए ये टोटल पार्ट कितना आपका 60 है और ये ऑलरेडी 15 है, तो ये आपका हो जाएगा 45 मीटर, मींस यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या कि संजीव को जो फील्ड मिलेगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो संजीव को क्या मिलेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड 2 के एरिया फाइंड करते हैं, मींस पार्ट ऑफ लैंड given to Sanjeev, area of part 1 plus area of part 2। देखिए पार्ट 1 में क्या है लेंथ 45 और ब्रेथ कितना है 15 है, तो कितना हो जाएगा L इंटू में क्योंकि ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है तो 45 मीटर इंटू 15 मीटर प्लस ये वाला ये 15 और ये भी 15 हो गया, तो ये आपका हो गया स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो 15 मीटर इंटू 15 मीटर कितना आएगा 15 5 जा 75 कैरी 7 15 4 जा 60 प्लस 7 67 हो गया प्लस 225, ठीक है। अभी आप कितना हो जाएगा ये 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट की। अब दूसरे पार्ट के एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिख देते हैं सर जी को कितना मिला 900 मीटर स्क्वायर किसमें ओरिजिनल फील्ड में, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब निकाले गोविंद को कितना मिला, क्या निकाला गोविंद को, तो एरिया ऑफ लैंड गिवन टू गोविंद, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 4, ठीक है। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है, तो थर्ड में आपका लेंथ कितना आ जाएगा 45, ठीक है, और ब्रेथ कितना आ जाएगा 15, मींस 45 मीटर इनटू 15 मीटर प्लस ये भी 15 ये भी 15 और ये भी 15 और ये भी 15, तो ये आपका हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 50 मीटर इनटू 15 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 5 जा फिर उतना ही ऐसा होगा, ठीक है। 75 कैरी 7 15 4 जा 60 प्लस 7 60, फिर कितना हो जाएगा आपका 225 मीटर स्क्वायर मींस 900 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या गोविंद को भी कितना मिला 900 मीटर स्क्वायर मिला। अब देखना है क्या इसकी पेरीमीटर, मतलब संजीव को जो पार्ट मिला उसकी पेरीमीटर क्या है, ठीक है, और इसको मिला उसकी पेरीमीटर क्या है, तो निकलो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना भी टफ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए संजीव, अब देखिए ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये और ये कॉमन है, या तो संजीव देगा फिर गोविंद देगा, ठीक है। हमको ओवरऑल कॉस्टिंग पता करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे इस केस में हम जो फेंसिंग करेंगे वो इस केस में नहीं करेंगे, मतलब कॉमन पार्ट का फेंसिंग, कॉमन पार्ट का जो पेरीमीटर है वो एक ही बार निकलेगा। मींस पार्ट पेरीमीटर ऑफ लैंड
perimeter of part of land, perimeter of part of land given to संजीव, ठीक है। ये आपका हो गया 15, ठीक है। यहाँ पे ऐड करते हैं, ये कितना हो गया 30 मीटर, ये कितना हो गया आपका, इसका ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये आपका 15 हो गया, सर ये 15, सर यहाँ पे आपका कितना हो गया 30 मीटर, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 45, देखिए इसमें हमको इसको ऐड करने का एक मजेदार ट्रिक बताते हैं। देखिए 50 1 10, ये 2 10, हाँ तो यहाँ पे क्या है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये हो गया पूरा 1 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, यहाँ पे हो गया 2 टाइम 7 टाइम, यहाँ पे हो गया आपका 3 हो गया 10 टाइम्स, मीन 15 को ऐड करना है आपको 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। एक क्या होगा संजीव को जो पार्ट मिलेगा उसका पेरीमीटर। अब जैसे गोविंद को जो पार्ट मिलेगा उसका पेरीमीटर क्या है, तो लिखना है पेरीमीटर ऑफ पार्ट ऑफ लैंड गिवन टू गोविंद, ठीक है। देखिए अभी आपका हो गया, अब इसको नहीं काउंट करना क्योंकि ऑलरेडी ये गोविंद वाले संजीव वाले केस में हमने इसको यूज कर लिया है। तो 50 30 45 और फिर ये हो गया 45, तो ये कितना हो गया 90 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, टोटल पेरीमीटर कितनी हो गई इसकी 240 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका हो गया पेरीमीटर का संजीव का 150 और जो इसका गोविंद को मिलेगा वो हो गया 90, ठीक है। अब करते क्या है कि अब जो डिवाइडेड पार्ट है वो नेक्स्ट पर, ठीक है, हम लोग उसमें इसका फाइंड आउट करते हैं। हम देखिए इस केस में क्या हो गया, इसका जो ये स्क्वायर फॉर्म है दोनों, तो इसके एरिया क्या हो जाएगा 30 into 30, इससे क्या हो जाएगा 30 into 30, तो ईच को क्या मिलेगा यहाँ पे 900 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी 900 मीटर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये जो संजीव का केस था, इस केस में वो भी 900 था एरिया और गोविंद को भी 900 एरिया मिला, तो इस तरीके से एरिया में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर पेरीमीटर की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 में 7 पेरीमीटर कितने होंगे 7 into 30 मीटर 210 मीटर, ठीक है। और पहले केस में कितना था 240 मीटर। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा कम होगा डिवीजन के बाद, और क्या होगा जो एरिया होगा वो दोनों केस में क्या होगा सेम होगा, ठीक है। इसलिए संजीव जो डिवीजन के पक्ष में थे फेवर में वो सही है।